मातृशक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मेरे यूट्यूबर भाई, समाज की रक्षा करने वाले मेरे सभी पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी भाई, और आज हमारे राहुल गांधी ने जो हमारे प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया है, उसका सहयोग में हमारे साथ खड़े सामने कांग्रेस के संस्कारी कार्यकर्तागण जो आज हमारे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी लगा कि ये देश में राहुल गांधी ने बहुत गलत काम किया है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। मित्रों, आज संस्कार सीखना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखिए। आज तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया ममता बनर्जी हैं, उनके घर में जाकर के हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी मां का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया था। अगर संस्कार सीखना है तो सीखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि अपने मां के जीते जी हर जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। और इस राहुल गांधी को छोड़ दें तो हमारे देश में पूछिए उस हर कांग्रेस कार्यकर्ता से भी जो अपने मां का चरण छू करके सुबह में आशीर्वाद लेकर के बाहर निकलता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी के ऊपर पूरे देश को शर्म आ रही है, जिसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए इतने अपशब्द बोले हैं। मित्रों, आज राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। क्यों? चुनाव हारते 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 आज वो युवा से प्रौढ़ावस्था से होते हुए अपनी वृद्धावस्था में जा रहा है। इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको पता नहीं है, जैसे ही उनको मीडिया के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा पता चला कि बिहार में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए वो हार से बौखला गए। मित्रों, अगर आप प्रधानमंत्री को गाली क्यों देते हैं? राहुल गांधी से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको गाली देनी है तो मैं आपको एक से एक बढ़िया नेता बताता हूं। आइए, अंडमान निकोबार में हजारों करोड़ का घोटाला करके आपका नेता जो पात्रापुर जेल में, उसको गाली दीजिए। आइए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आतंकवादियों को गले लगाते हैं, उनको आप गाली दीजिए। आपको गाली देने के लिए मैं अगर ऐसे नेता बताऊंगा कि आपको गाली देने से फुर्सत नहीं मिलेगी। आज गाली देते हैं आप नरेंद्र मोदी जी की मां को, अपमान करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? उन्होंने इस देश को जमीन से आकाश तक की ऊंचाई तक पहुंचाया। आपके जमाने में, सोनिया गांधी जी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में 2G घोटाला, 3G घोटाला, यूरिया घोटाला, घोटाले पर घोटाला। आप विश्व में पूरा अगर देश का नाम जाना जाता था तो घोटालों के लिए जाना जाता था, क्योंकि ये आज रिकॉर्ड में है, इतिहास में है। आपका स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री पूरा लाल किले से बोला था कि मैं 1 रुपया जनता के लिए भेजता हूं तो 15 पैसा जनता तक पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कांग्रेस के नेता लोग भ्रष्टाचार में खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट खुलवा करके हमारी वृद्धाओं की पेंशन हो, चाहे हमारी वृद्धाओं की पेंशन हो, चाहे हमारा हैंडीकैप पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आज वहां से 1 रुपया डाला जाता है तो उसके अकाउंट में 1 रुपया आता है। ये दलाली खत्म किया, ये लिए आपको गाली देना चाहते हैं। इसीलिए मेरे कांग्रेस भाइयों, आप एक पत्र लिखिए राहुल गांधी को कि हमारा देश संस्कार वाला देश है, हमारा देश एक आदरणीय देश है, इसमें ईसाईकरण मत करो। जैसे संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी का अपमान किया था, जैसे कांग्रेस पार्टी का ये नेता जो है सोनिया गांधी, जो विदेशों का आचरण लेके हमारे देश की युवा पीढ़ी को इस तरह के संस्कार सिखाती है। लेकिन हमारे देश का कोई भी मां, कोई भी पिता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो,
वो हम लोग संस्कार सिखाते हैं। आज हमारे यहाँ कोई मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप भी उसको 5 बार नमाज पढ़ना सिखाते हैं। आज हमारे यहाँ कोई ईसाई बच्चा पैदा होता है तो हर इतवार को उसको चर्च जाना सिखाते हैं। लेकिन ये कहाँ का संतान है जो एक हमारे विश्व प्रधानमंत्री की मां को अपमान करता है। मैं बताना चाहता हूं, आज पूरे देश के अंदर में 3 दिन से जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके द्वारा मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप ये धरना प्रदर्शन को ये आसान मत लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आजादी के लिए हुआ था। जब देश आजाद हो गया, महात्मा गांधी ने कहा नहीं, कांग्रेस पार्टी को यही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं माने और इस कांग्रेस पार्टी को लेकर के चले। लेकिन आज जो एक स्वर्गीय मां का, प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान जो किया है, ये भारत के करोड़ों कार्यकर्ता, भारत का करोड़ों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कांग्रेस पार्टी को नामो निशान इस देश से मिटाएगा। आने वाले समय में बताना चाहता हूं मित्रों, आप लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए। अगर आप चुनाव हार रहे हैं इसका मतलब बौखलाइए मत। आप चुनाव हार रहे हैं तो अपना संयम मत खोइए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी हारे थे। एक जमाना था कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक केवल कांग्रेस पार्टी का राज रहता था। आप अंदर में गलतियां ढूंढिए, अपने अंदर में गलतियां ढूंढिए। ऐसी क्या गलती आपसे हुई जो आप पूरा देश से गायब होते जा रहे हो? और जहां भारतीय जनता पार्टी का केवल 2 सांसद हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी 302 सांसद तक पहुंची। आप सोचिए क्यों पहुंची? अगर हम जन सेवा नहीं कर रहे होते, अगर हम जनता का आशीर्वाद नहीं लिए होते तो आज हम इस जगह में नहीं पहुंचते। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक संस्कार वाला द्वीप समूह है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब भाई भाई तरीके से रहते हैं। और आज हम लोग आपकी माँ को गाली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बाप ने हमको संस्कार सिखाया है। अगर आज हम चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मेरी बहन ऐसी ऐसी गालियां जानती है जो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन हमने संस्कार लिया अपने माँ बाप से, हमने बड़ों का सम्मान करना सीखा है। इसलिए मेरी एक एक बहन, एक एक भाई आज आपको आगाह करके जाता है, या तो राहुल गांधी से माफी मंगवाओ, नहीं तो इटली में ऐसी गाली कोई सुनने वाला नहीं होगा जो हमारे हिंदुस्तान में दी जाती है। इसलिए मैं कुछ स्लोगन दूंगा, आप उनको दोहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी गो बैक, गो बैक, गो बैक। कांग्रेस पार्टी गो बैक, गो बैक, गो बैक। कांग्रेस पार्टी गो बैक, गो बैक, गो बैक। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। दोस्तों, मैं इसी चेतावनी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अपने माइक को भाई शेर सिंह के हाथ में देता हूं।